प्रोड्यूसर, चीयर्स। चीयर्स। कैसा लग रहा है नोएडा? सर वही प्रदूषित हवा सब प्रदूषित हवा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक होम। वेलकम, थैंक यू सर। बट घर घर होता है यार, कैसा भी हो, कंफर्ट यहीं पे यहीं है है ना। चलिए बढ़िया। और बताओ प्रोड्यूसर, क्या है? एक तो म्यूजिक भैया, ये जरूरी है। लोग कहेंगे भैया आपने म्यूजिक नहीं बोला। म्यूजिक। चीयर्स। और बताओ क्या खबर है, क्या गप है प्रोड्यूसर, ये हम बताओ। तो आए सर धर्मशाला घूम के, पहाड़ों से हम घूम के आए। हाँ। एक और इंसान घूमने निकला है। कौन? कह रहा हमारे अभी तो मालिक वही, असल में तो मालिक वही है। चलिए अभी हमारे मालिक गए तो हम भी घूम आते हैं। हाँ। जैसे मेरे बॉस गए तो मैं भी बॉस के साथ चलेंगे। सर मैं भी चलूंगा, तो हम भी घुमाए। उनके बॉस गए, वो भी गए घूमने। कहाँ? कौन? सर कह रहे क्या कितना घुमा रहा, सीधे बात पे आना। हाँ। कौन? कासिम मुनीर लंच करके आया यूएस में। जहीर अब्बास बाबर एफोस। हाँ। पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ। हाँ हाँ। अब वो यूएस चला गया है सर। हाँ, नहीं जाना जरूरी था उसका। ही हैड टू गो, उसकी मजबूरी है। जो ये एयर चीफ मार्शल जहीर जो है ना, ही हैज गॉन टू यूएस। वो करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बहुत, इसलिए नहीं कि लल्लो चप्पो करनी और चमचागिरी करनी, वो तो है, वो तो डी फैक्टो देखो लाहौरियों की स्पाइन में है झुकना। वो तो करेंगे, तलवे चाटेंगे, चमचागिरी करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे कि मालिक आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो बात बन जाए ना। ये तो करेंगे वो लोग। ठीक है। इस गाने को कोट करने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। एनीवे, वो बाद में किस दिन समझाएंगे। तुम्हारा पैदा होने के पहले का कांड है ये। बहुत पहले, पाषाण युग का है मामला। सर जी। तो ये गए क्यों है मैं आपको बता देता हूं। गए इसलिए हैं भाई साहब कि पाकिस्तान का पूरा जो एयर डिफेंस मामला है, जो चाइना पे डिपेंडेंट था। देखो एक बात ध्यान रखना, चाइना भी बहुत पैसे देता है, यूएस भी बहुत पैसे देता है पाकिस्तान को। अमेरिका पैसे वापस नहीं मांगता। चीन पाई पाई का हिसाब रखता है। हराम का खाना है तो अमेरिका के पास जाओ। जब पाकिस्तानियों के अंदर वो हराम का खाने की जो लत निकलती है ना तेज से, वो जो जिसको कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना, जो ड्रग एडिक्ट्स को होते हैं, जब आप उनसे ड्रग छीन लो तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वो जब पाकिस्तानियों के साथ होता है देन दे रन टू अमेरिका। ओके। चाइना अकाउंट्स फॉर एवरी पेनी स्पेंट। चाइना की मार क्यों पड़ रही है चाइना की आज की तारीख में? क्योंकि अब चाइना उस लेवल पे पैसा नहीं दे सकता जैसे पहले दे सकता था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगभग कोलैप्स हो गया। बिकॉज जो आपने इकोसिस्टम बनाया दैट वाज डिपेंडेंट ऑन कांस्टेंट फंडिंग। और अलल्ले तलल्ले तभी अच्छे लगते हैं जब आप पैसा कमा रहे हो भैया। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सारा का सारा मामला है, सारे के सारे आपके जितने भी शौक हैं, ये गाजा बाजा घोड़ा गाड़ी, ये सब तब अच्छे लगते हैं जब खजूर कमा रहे हैं। अब खजूर जब कम हो गए कमाना तो चाइना को भी कष्ट होने लगा। अब ये गए हैं अमेरिका भाई साहब, क्यों गए हैं एयरफोर्स वाले पाकिस्तान? ये इसलिए गए हैं बिकॉज दे सॉ दैट द चाइनीज इक्विपमेंट हैड फेल्ड अगेंस्ट इंडिया। ये बात सच है, ये लोग माने ना माने, पाकिस्तानी कभी नहीं मानते। वो तो ये भी नहीं मानते कि 71 में वो लड़ाई हार गए थे और 93,000 लोगों ने अपनी पेंटें खोली थी ढाका में। नहीं मानते आप किसी पाकिस्तान में। नहीं, वो हमारे साथ साजिश हो गई, वो कवर करने की कोशिश करते हैं। वो लाहौरी खून में है, लाहौरी ब्लड में है झूठ बोलना। व्हेनेवर अ लाहौरी सेज गुड मॉर्निंग ना, ऑलवेज चेक योर वॉच। इवनिंग होगा, झूठ बोल रहा होगा वो नॉर्मल विश करेगा ना, गुड नाइट बोलेगा। आप नींद से उठे, वो बोला गुड नाइट तो चेक कर लेना यार, मैं तो दोपहर को सोया था, इतना थोड़ा ना 1 घंटा सोया था। कहना कि आफ्टरनून ही है, इवनिंग हो सकती है। लाहौरी का डिफैक्टो सेटिंग है झूठ बोलना। और मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, पूरी दुनिया में बहुत भयानक कंट्रोवर्शियल, वो तो अंग्रेजों ने भी लाहौरियों से कान पकड़ लिए थे, पर मैं बोलूंगा नहीं इस मामले में। आई विल नॉट से एनीथिंग। और कान इसलिए नहीं पकड़े क्योंकि लाहौरी सड़क पे उतर आए थे और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा बांध दिया था। किसी और मामले में जिसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अब वो मंत्री था पाकिस्तानी जो कह रहा था कि 80-80 भारत के जहाज आए और 4-4 मिसाइल लेके कितने, वो नहीं बोल रहा था।
फिर अमेरिका से भीख मांग अमेरिका रहा से था, फिर तुरंत कहा कि ऐसा, फिर इसी बात पे लाओ एयर डिफेंस। हाँ एयर डिफेंस इक्विपमेंट लाओ, मिसाइल लाओ, ये उसी के लिए गया है। तो आप दोनों कमेंट्स जो हैं, मैं चाहता हूं कि पहला वाला कमेंट एक बार आप सुना दें पब्लिक को। But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools. And when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles, when 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads? So you saw what they were coming at. You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. सुन लिया दोस्तों आपने, पाकिस्तानी मंत्री ये कहता है कि इतने जहाज आ गए, इतनी मिसाइल आ गई और इसलिए अमेरिका हमें दे दे। ये मांगने के लिए गया है इनका एयर चीफ, मांगने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि चाइनीज इक्विपमेंट फेलियर इक्विपमेंट है, पूरा फेल है, पूरा फेल है। आपने देखा किस तरीके से, मैं एक और आपको कमेंट सुनाना चाहता हूं, कितनी खूबसूरती से ये मैं कहता हूं ना, जब मैं कहता हूं तो बड़ा बुरा लगता है। पाकिस्तान से मैसेज आते हैं कि मेजर तूने ऐसा कर दिया तो झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोलता बेटा, मैं सच बोलता हूं। मैं तुम्हारे ब्लड ग्रुप को पहचानता हूं, लाहौरी जो है ना, मैं लाहौरियों के ब्लड ग्रुप को पहचानता हूं। एक और सुनो। So what about the J-35A fighter jets? Are they going to be delivered by 2026? I think it's only in the media, it's only in the media, and it's good for sales, Chinese, defense sales, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो कह रहा है कि नहीं, ये तो सोशल मीडिया की बात थी कि J-35 हमें मिलने वाले थे, हमें तो कोई मिलने नहीं वाले। ये तो ऐसी बात कर दी, ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे ही बोल लिया था वही। तो भाई इशू ये है कि अब ये अमेरिका को अपसेट नहीं करना चाहते, वही तुर्की कर रहा है। पहले आपने रूस से S-400 खरीदे, अब आपको जब F-35 चाहिए तो आपने बोला S-400। वो तो मैं मजाक कर रही था, तुर्की मजाक कर रही था, तुर्की ने अलग करे, बोला F-35। तो भैया ये सब फ्रॉडबाजी करते हैं, ये सब। वो गया है अमेरिका से वेपन्स मांगने के लिए, और एयर डिफेंस पे, और अमेरिका देगा पाकिस्तान को, आप देख लेना, अमेरिका देगा। अमेरिका भविष्यवाणी है, एक और भविष्यवाणी मैं बता रहा हूं, पहले मना करेगा, उसको वेपन मिलेंगे, आप 6 महीने के अंदर सुन लेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कि अमेरिका हैज इन प्रिंसिपल अग्रीड टू हेल्प पाकिस्तान विद डिफेंस इक्विपमेंट, और वो डिफेंस इक्विपमेंट होगी एयर डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत हलवा बना है इसमें। अब आप ये बोलेंगे कि साहब हलवा बनाए तो बना है, क्यों अमेरिका इतनी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की? वो तो भारत पाकिस्तान के बीच वाला मामला है। अमेरिका क्यों इतना वो कर रहा है, हल्ला क्यों कर रहा है? अमेरिका इसलिए बीच में पड़ रहा है इस पूरे मामले में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फॉर द सिंपल रीजन कि उसको पाकिस्तान, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे तो टेक्नोलॉजी उन्होंने चाइना से ली, इनके तो इतनी बुद्धि थी नहीं। और ये जो था इनका वो खान, AQ खान, अच्छा, अब्दुल कदीर खान, जो इनका वो जो इनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो एक्चुअली मेटलर्जिस्ट है, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है। वो चोर था सबसे बड़ा, उसने चोरी करके टेक्नोलॉजी लाई। ये वो ही इज नॉट अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उसको न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ही इज बेसिकली मेटलर्जिस्ट बाय क्वालिफिकेशन। वो मेटलर्जिस्ट है या कुछ ऐसे ही है, मतलब अगेन ही इज नॉट अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो नहीं है, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है, उसका कुछ और क्वालिफिकेशन है। वो ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब उसने पाकिस्तान को चोरी वोरी करके, जुगाड़ करके, बट पाकिस्तान में चोरी करना ठीक है, अगर फायदा हो तो चोरी करना अच्छी बात है, वो फिर हलाल हो जाता है, वो हराम नहीं रहती चोरी। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अमेरिकन पाकिस्तानियों को इक्विपमेंट देंगे, और ये आज से नहीं दे रहे। ये बात मैंने तब भी बोली थी जब उन्होंने 350 पहले और फिर 400-450 मिलियन उसके पहले F-16 के प्रोग्राम के लिए दिए थे। बाइडेन ने 450 दिए थे लगभग, हाँ, 400-450, और 350 इन्होंने दिए भाई साहब ने, फिर ट्रंप ने दिए, और वो भी तब दिए जब इसने उससे पहले उसके फंड्स फ्रीज किए उसके बाद। हाँ, अब देखो क्यों दिए। लिटरली यू गिवन देम क्लोज टू आई थिंक $800 मिलियन टोटल मिला के।
आपने पिछले 2 साल में $800 मिलियन दिए F-16 प्रोग्राम में। क्यों भाई साहब, क्यों? कारण यही है उसका। पहले ओबामा को नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद ओबामा ने खून की नदियां बहा दी। पहले ओबामा नोबेल प्राइज को बाद में नहीं मिला, उसको पहले नोबेल पीस प्राइज मिला, उसके बाद उसने पूरा तमाशा वमाशा, इसको मारना वो मारना, ये मार काटना, ये ड्रोन स्ट्राइक करना, ये बाद में हुआ है। दैट इज एग्जैक्टली द प्लेटफॉर्म। ये ओबामा को कोट करता है ना, गालियां देता है ओबामा को, ये भी वही काम करना चाह रहा है। पहले नोबेल पीस प्राइज अपना खींच लूं एक, उसके बाद मैं बोलूंगा मार दे जिसको मारना है, क्या दिक्कत है। ये अपने आप को पीस प्रेसिडेंट कहता है, इज नॉट द पीस प्रेसिडेंट। ठीक है, पहली चीज। और ठीक है, अमेरिका का मामला है, अमेरिका हथियार पाकिस्तान को इसलिए देगा क्योंकि ईरान का मैटर खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वो तो ईरान का मैटर खत्म नहीं हुआ है। कोई पाकिस्तानी अपने आप से सोचे कि तुम्हें ये लोग पैसे क्यों देते हैं। सोचना कभी अपनी आत्मा तो तुम लोगों की है नहीं, दिल भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोग सोचोगे। सोचने के लिए भी बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा चलते फिरते बातचीत हुई अपने दोस्तों के साथ, तो इस चीज पे एक बार विचार जरूर करना कि ये लोग तुम्हें पैसा देते क्यों हैं आखिर। अमेरिका तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे क्यों रहा है, वर्ल्ड बैंक तुम्हें पैसा दे क्यों रहा है। आज की दुनिया में भाई भाई को, ऐसे कई घर हैं कि भाई भाई को पानी नहीं पूछता। प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी बात है, भाई भाई को पानी नहीं पूछता, ऐसे कई घर हैं, कई घर हैं दुनिया में। लोगों की बातचीत बंद हो गई क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग हैं। पर पाकिस्तानियों को जब तक आन दो, कहता ना आन दो, जब तक पाकिस्तानियों को मिल रहा है ये कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आखिर कोई अगर हमें दे रहा है तो हमसे ले क्या रहा है। कुछ ले तो रहा होगा वो, उस जो ले रहा है ना अमेरिका इनसे या चीन इनसे, ये अपनी खुदमुख्तारी, क्योंकि इनके पास अब तो कुछ है नहीं बेचने के लिए। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी बेच के ये सब चीजें ले रहा है पैसे। कल अगर बोलेगा शी जिनपिंग कि बेटा तेरे को करना है, अमेरिका बोलेगा बेटा तेरे को करना है, तो उनका बाप भी करेगा। इतने पैसे तुमने पकड़ लिए, तुम मना कैसे करोगे यार। इतने पैसे पकड़ लिए, ये जो इनका रोल ओवर कर रहा है चाइना, अभी ने 3.5 या कितने 3.1 बिलियन डॉलर जो रोल ओवर करे चाइना ने। हाँ जी, 3.1। हाँ, क्यों करे आपको पता है? क्योंकि उसमें कवरिंग फायर आईएमएफ का है। आईएमएफ के प्रोग्राम में ना हो पाकिस्तान और चाइना जैसा मुल्क रोल ओवर कर दे, इनको यही नहीं पता कि क्यों हो रहा है इनके साथ। इनको क्या है कि कोई इनको खाना दे देगा, चुपचाप खा लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये कौन है अजनबी जो रोज खाना दे रहा मुझे। ये सोचते हैं बेवकूफ है यार, पकड़ लो, खाना दे ही तो रहा है, मांग थोड़ा ना रहा है कुछ। ये लाहौरी माइंडसेट है। कोई किसी को बिना किसी काम के बर्थडे ना विश करे तो यहाँ आपको मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। खैर, मुझे सर एक ना, ये मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उससे अलग आपने जब ये लाहौरियों वाली बात की तो याद आया, मैंने कल ही एक वीडियो देखा है। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, कोई अननोन, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो रैंडम आई थिंक किसी पश्तून बच्चे के पास जाता है और उसके सामने मुंह में माइक, आदत है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के मुंह में माइक घुसेड़ने की। उस बच्चे ने उसको जो लताड़ा है सर, कह रहा है कि क्या हाल है, क्या ये है, तो वो कहता है कि अरे पाकिस्तान तो पंजाबियों का ही है। कहता नहीं नहीं, मैं आपका भाई हूं, मैं भी पंजाबी हूं। कहता नहीं ऐसा। अब बच्चा है सर, वो देख के लग, मतलब शरीर से हट्टा कट्टा, बट वो देख के लग रहा है कि वो बच्चा है अभी। कह रहा नहीं, पश्तूनों को क्या मिला है पाकिस्तान में, हम पंजाबियों को सब कुछ मिलता है, हमें क्या मिल रहा है, हम तो पाकिस्तान के लिए बिना किसी काम के लोग हैं। और उसने बढ़िया से लता, ओ एकदम सॉफ्ट स्पोकन एकदम उसमें, और बहुत थोड़ा सा मैं लिया, वो मतलब अजीब तो नहीं कहूंगा, अजीब नहीं लगा, बट वो उस बच्चे का चेहरा देख के मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि एक एक इंसान को पाकिस्तान के पश्तून वाले इलाके में या बलोच वाले इलाके में पता है बच्चे बच्चे को कि वो क्या कर रहे हैं और नहीं, बिल्कुल क्या कर रहे हैं। ये तो पश्तून बच्चा था, ये तो पश्तून बच्चा था जिसने सच बोल दिया, राइट। वरना पाकिस्तानी पंजाबी अपने बच्चों को सच थोड़ा ना बोलते हैं। आपको एक पश्तून चाहिए जो आपको सच बोले। इन्होंने लूट मचा रखी है पाकिस्तानी पंजाबी, लाहौरी, गुजरावाला, सियालकोट वालों ने, इन्होंने लूट मचा रखी है यार। सबसे लूट ये हैं, ये असली वारिस हैं, ये अब्दाली और गजनवी और इसके ना, ये असली वारिस हैं। वो ऊपर से आता था, भारत में लूट मचाता था, ये लोग जाते हैं बलूचिस्तान में लूट मचाते हैं। कम से कम वो हथियार चलाते थे। हाँ, ये कटोरा फेंक के मारते हैं, सब लूट लिया। अच्छा, ये भी हथियार चलाते हैं पर अपने लोगों के खिलाफ। वो तो लूटने आता था तब हथियार चलाता था, गजनवी गौरी।
लूटपाट के लिए तो आए थे, चोर उचक्के तो थे और डकैत। और अब पाकिस्तानी कहेंगे नहीं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में यही बोला है कि ये सब डकैत थे, गजनवी गौरी। ये जरा ये भी क्लिप सुन लीजिए। ये महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। तो ये जो है इनको जो है यहाँ पे फैंटी पड़ी है, तो उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। आज क्लिप्स की बरसात हो रही है प्रोड्यूसर हैं। नहीं, जरूरी है, जरूरी है सर, ये जरूरी सारी ये सब चीजें। बताना कि पाकिस्तानी खुद जानते हैं कि जिनके नाम पे मिसाइलें रखी हैं वो चोर उचक्के 2-2 कौड़ी के लोग हैं, वो थे। तो ये बात है प्रोड्यूसर। ये जो बच्चा है ना, जिस बच्चे ने बोला है, जो आप बच्चे का एवरीबडी नोज, बट उसको ये पता है कि इससे मुझे व्यूज मिल जाएंगे। तो लाहौरी ने बोला कि ठीक है, वो पाकिस्तानी पंजाबी होगा, वो हाँ, जो यूट्यूबर था, हाँ, उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। उसने तो एक्सेप्ट किया कि मैं भी पंजाब से हूँ। हाँ बस ठीक है, वो लाहौरी है। लाहौरी को अगर अपनी बेइज्जती करवा के पैसे कमा ले तो करवा लेगा। ये तो कर रहा है। ये आसिम मुनीर क्या कर रहा है? आसिम मुनीर इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। अपनी बेइज्जती करवा के पैसे कमा रहा है, ही इज डूइंग इट। तो दैट इज लाहौरी ब्लड। वो लाहौरियों के खून में है, अपनी बेइज्जती करवा के पैसे कमाओ। सही सर। आर्मी एयरफोर्स चीफ आपका पहुंच गया यूएस। हाँ, यूएस की कंपनी ने पाकिस्तान को कहा चाचा राम राम, राम राम, हम चलता है। हम चलता है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करता है प्रोड्यूसर। Microsoft की बात कर था वो राम राम। When you sent the news yesterday, what was my question? What was my question on the group? चाणक्य फोरम ग्रुप मैं पे? उतना स्क्रीनशॉट लगाने वो सर का सबसे पहला मैसेज आता है, पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट है। एंड आई वाज लाइक हाँ सर, 3 शहरों में है वो। अब वो देखना, मैंने एक और स्क्रीनशॉट डाला है फेसबुक पे। हाँ, किसी ने लिखा, उसके क्वेश्चंस देखे? किसी ने नहीं, वो है सर, वो जो पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से था वो। हाँ, वो जो है वो है तुम्हारे पास? वो कमेंट है मेरे पास। कमेंट है ना? हाँ। अपने फोन पे वो देखना। वो कह रहा है कि पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट चला गया। और मैंने आज देखा तो पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट चला गया और बड़ा दुख हुआ, और ये तो बड़ी गलत चीज है, और ये वो, और मैंने क्या क्या करा माइक्रोसॉफ्ट के लिए। उसने अपना गाना गाया है। अब उसने जो अपने गाने गाए हैं पॉइंट्स में, हम वो गाना आपको सुनाना चाहते हैं। आप प्लीज, आप सब लोग तैयार हो जाइए, म्यूजिक फेस्टिवल चलने वाली है। बताओ, बंदे का नाम बताओ। उसका नाम है जवाद रहमान। जवाद रहमान। और जवाद रहमान ने अपने को 4-5 पॉइंट लिखे हैं। हाँ, जो इन्होंने पाकिस्तानी, जवाद रहमान वो है जो माइक्रोसॉफ्ट को एस्टैब्लिश करा इसने पाकिस्तान में। उसका सबसे बड़ा जो टेक अवे था इतने सालों से, लोग कह रहे हैं 25 साल से माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में था। पता नहीं है किसके लिए वो बना रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर बनाओ के बटन दबाते ही। ये इसका पहला पॉइंट क्या था, ये देखो। इसका हाईलाइट है माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान की। हाइलाइट्स में उसने लिखा हुआ है, ऑर्केस्ट्रेटिंग बिल गेट्स फर्स्ट कॉल विद प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड मल्टीपल मीटिंग्स व्हिच फॉलोड देयर आफ्टर। देखो एक मिनट, इसका सबसे बड़ा करिश्मा 25 साल में ये नहीं है कि इन्होंने कोई नई सॉफ्टवेयर बनाई, कि प्रोडक्ट बनाया। सबसे बड़ी बात कि भैया बिल गेट्स से परवेज मुशर्रफ का एक टेलीफोन कॉल करवाया। ये नंबर 1 है। ये नंबर 1 ये बंदा है जो जवाद है, जो कहता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को मैंने पाकिस्तान में एस्टैब्लिश करा। सबसे बड़ी बात जो उसने बोली है, सबसे बड़ी बात क्या बोली है? ये बोली है, मिलॉर्ड ही बोलते हैं ना, ऐसा मिलॉर्ड। सबसे बड़ी बात जो उसने बोली है वो ये बोली है कि मैंने टेलीफोन कॉल करवाया परवेज मुशर्रफ और बिल गेट्स के बीच में। ये तो नंबर 2, सिक्योरिंग $multi-million गेट्स फाउंडेशन फंडिंग टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। अब ये देखो, इसका नंबर 2 सबसे बड़ा जो इसका वो है, जो इसका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट इज, इसने बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है ना, बिल गेट्स फाउंडेशन से इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए पाकिस्तान के लिए। ये दूसरा काम इसने करा है। ये इसका दूसरा बड़ा काम है भाई। तीसरा बड़ा काम, बिल्डिंग hundreds of computer labs in remote regions and personally inaugurating many। ये देखो, फीता काटा भाई ने। आप इसको हल्का ना समझिए, जो इंडियन हल्का समझ रहा है इसको। मैं तो कह रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट, जो इंडियंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बड़े इंडिया में कैंपसेस में काम करते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों ने कभी कॉल फिक्सअप करवाया भारत के टॉप लीडर का बिल गेट्स के साथ? नहीं करवाया। तुम लोग तो इसी में रह गए कि यार ये सॉफ्टवेयर है, कौन सा ऐसा हम नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट हम बनाएंगे।
हम कुछ नई चीज इन्वेंट करते हैं, चलो बड़ा मजा आएगा आज, तुम लोग इस चीज में रह गए। ये पाकिस्तानियों से सीखो यार। वो क्यों खुश है? वो पाकिस्तानी इसलिए खुश है क्योंकि उस पाकिस्तानी ने दलाली खाई बीच में, वो उसका टॉप लेवल का अचीवमेंट है। हद ही हो गई यार। हाँ और बताओ। दूसरा भी फंडिंग, दूसरी भी फंडिंग हमने नोच लिया। तीसरा भी साइबर कैफेज लगवा दिए 2-4 जगहों पे। साहब ये कैसा काम है माइक्रोसॉफ्ट का? वही तो बोल रहा उसने कि बिल्डिंग 100 ऑफ कंप्यूटर लैब्स इन रिमोट रीजन्स। हाँ साइबर कैफे ही तो लगवाया सर। हाँ, लैब में इन्होंने क्या ही काम करा होगा पाकिस्तानियों ने। कंप्यूटर लैब में क्या लगा? कंप्यूटर के सेटअप्स लगवाए होंगे। हाँ 4-5 वो मॉनिटर्स लगवा दिए, सीपीयू लगवा दिए, ये सब। एक साइबर कैफे खोल दिया और कहा कि मैं फीता काट देता हूँ। फिर उससे कहा होगा। आई डोंट थिंक दैट जिस टेक्निकल सेंस में आप लोग लैब समझ रहे हैं वो लैब नहीं है। ये सच में प्रोड्यूसर ठीक कह रहा है, साइबर कैफे खोलें, क्योंकि पाकिस्तान से मैंने कभी नहीं सुना। आई वाज सरप्राइज जब इसने, हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम स्टोरीज डालते हैं कि हम कौन सी स्टोरी पिकअप कर सकते हैं, फिर हम लोग वी टेक अ जॉइंट डिसीजन कि ये स्टोरी ठीक रहेगी, नहीं इसमें बड़ा मजा आएगा। When he said कि Microsoft is leaving Pakistan, मैंने बोला आए कब थे what the hell is Microsoft doing in Pakistan? Pakistan is the last place where any decent human being should go. ये पता नहीं क्यों बावले पहुंच गए वहां पे Microsoft। अब इनको मजा आ गया जब इनकी बेइज्जती हो गई। और छोड़ा क्यों है माइक्रोसॉफ्ट ने? बोला है कि अनस्टेबल करेंसी, हाई टैक्सेशन, लिमिटेड एक्सेस टू इंपोर्टेड टेक हार्डवेयर, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, गवर्नमेंट चेंजेस, ये सारे रीजंस बताए माइक्रोसॉफ्ट ने छोड़ने के। बेसिकली पाकिस्तान इज अ बास्केट केस। हाँ। कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली पाकिस्तान मतलब भाई लिख रहा है एंड ऑफ एन एरा माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान। देखो भाई साहब, आपको नमन है, हम आपको सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं सर झुका के, आप बड़े वाले हैं। चलो क्योंकि यार ये बात ही ऐसी कर रहा है आदमी। क्या कह रहा है? मैंने कॉल फिक्स अप करवाया परवेज मुशर्रफ और बिल गेट्स के बीच में, फिर कहता मैं हमने पैसे खा लिए। अच्छा, मैंने सही में ये स्क्रीनशॉट पूरा नहीं पढ़ा था, मैंने ऊपर से पढ़ा एंड ऑफ एन एरा, तो मैंने कहा यार वो कह रहा है पैसे खा लिए बिल गेट फाउंडेशन के। भाई मुझे यही लगा कि यही वाली बात जो आर्टिकल में लिखी हुई है अलग मीडिया हाउसेस के, वही इसमें भी लिखा होगा। मैंने अब पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई साइबर कैफे खुलवाए, इसके पे 4 कंप्यूटर डाले होंगे, बोला होगा कि 10 डाले मलिक। और वो भी बिल गेट्स फाउंडेशन से। तो 1 पॉइंट के 4 पॉइंट बनाना, इन्होंने पैसे लिए किसके लिए? इन्फेंट मोर्टेलिटी और जो वुमेन मोर्टेलिटी के लिए, उसको कम करने के लिए। आपने कभी देखा है कि गर्ल एजुकेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी के नाम पे पाकिस्तान किस किस से पैसे खाता है? अभी रिसेंटली उनको मिले थे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एडीबी से मिले थे। कितने 350 मिलियन कितने मिले थे? हाँ, कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसी अमाउंट। कोट नहीं हाँ, पता। वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, फाइनेंस के लिए। भाई साहब, जापान ने कितनी फंडिंग की है सर इन सब? औरतों को मिसट्रीट करते हैं ये लोग, सबसे ज्यादा औरतों को मिसट्रीट करते हैं और औरतों के नाम पे पैसा खाते हैं पाकिस्तानी। सबसे ज्यादा मिसट्रीट यही करते हैं वेमेन को, और सबसे ज्यादा औरतों के नाम पे पैसा ये खाते हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन से ये खा लिया, हद ही हो गई यार। और बताओ, मैंने आप अपना वो ब्यूरो खोल रहे थे लाहौर में, कैंसिल कर दीजिए। कौन सा मैं ब्यूरो खोल रहा था? चाणक्य फोरम का एक ब्यूरो खोला जा रहा था ना, हम खोल रहे थे लाहौर में। कैंसिल कर। और महेंद्र भाई कह रहे हैं कि अपना ब्यूरो, जो हमारा प्लान था लाहौर में एक ब्यूरो खोलने का, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं, मुझे पता ही नहीं। कल मुझे किसी ने भेजा, अपने एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और मुझे सीरियसली देख के हंसी आई। लेकिन सर, एक गेट के सामने एक भिखारी की फोटो में दिखाना चाहता हूँ। हाँ, एक लास्ट चीज सर, टाइम ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, मैं एक बढ़िया सा आपको मैं लेके आया हूँ सर। फिर से बोलना, बढ़िया बढ़िया। लाओ, क्या है ये आप पढ़ेंगे सर पूरा, उसके बाद आप बताएंगे क्या है, पहले आप पढ़िए पूरा। एस अफरीदी ऑफिशियल, शाहिद अफरीदी का अकाउंट है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनबैंड माय सोशल मीडिया अकाउंट्स. They must have realized that the Pahalgam attack was an insider job. Here is some advice to the Indian government. The only way to solve the Kashmir issue is for India to give Kashmir to Pakistan. Narendra Modi, spineless person, don't behave like a kid. First banning accounts, now unbanning them. Pakistan zindabad. ये हुआ, ये जितने अफरीदी को जरा सुअर की बिरयानी भेजना जरा। भेज दूंगे। हाँ, मैं तो पक्का इसको पर्सनली भेजूंगा अपने इंस्टाग्राम से। सुअर की बिरयानी भेजो अफरीदी को। नहीं, अब तो नहीं भेज। हैशटैग चलाओ। क्यों? इंस्टाग्राम पे। अरे वही तो न्यूज है सर मेरी। क्या? आपने पढ़ लिया? बहुत खुश हुए पाकिस्तानी से, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया, कहाँ हमारे 2-2 हजार लाइक आ रहे थे, फिर आएंगे 21,000 25,000 लाइक आ सकते हैं।
भारत संघ में टेक्निकल ग्लिच से ये सारे अकाउंट अनबैन हो गए थे, इनको बैन ही रहना है हमेशा। फिर से बैन। अच्छा, ही सच अ पिग। ये ऐसा बंदा है, फेल्ड क्रिकेटर, आंख बंद करके लप्पा मारा, छक्का लग गया, ठीक है। टीटीपी वालों, तुम्हें पता है ना कहां रहता है, जरा इसको एक बार आई लव यू टू शाहिद अफरीदी बोल कर आना जरा। मुझे उसका एक स्टेटमेंट याद है सर, मैं उसी पे एंड करना चाहता हूँ। वो कहीं इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा कि मैंने टीवी तोड़ दी थी अपने घर में क्योंकि मेरी बेटी कुछ रामायण या कुछ ऐसे की कुछ क्लिप्स या वीडियोस देख रही थी कुछ। अबे तुम्हारे तो इसका बाप दादा किशन लाल था, ठीक है। नहीं था इसका किशन लाल दादा? सच है सर, या हर पाकिस्तानी का बाप किशन लाल ही निकलेगा। हाँ, पूछना रिकॉर्ड में, देखना कि दद्दू का नाम क्या था। पाकिस्तानी पंजाबी का स्पेसिफिकली। हाँ, ये तो अपने आप को अफरीदी कहता, कोई अफरीदी और झूठा है। चलो एनीवे, चलो छोड़ो, सर। ठीक है। गोल गले की टी शर्ट पे या नेम प्लेट कौन लगा? हाँ, ये तो मुझे भी लगा कि गोल गले की टी शर्ट और उस पर ये पाकिस्तानी फौज की जूठन खाने वाले हैं। ये पाकिस्तानी फौज जो अपनी जूठन देती ये पाकिस्तान का नया लाल टोपी होगा क्या? है, ये ये पाकिस्तान का लाल टोपी नहीं बनेगा सर। हाँ। वो तो एक अलग है, ये पाकिस्तान की गोल गले की टी शर्ट बनेगा। चलो ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।